हिरा और हस्सान दोनों चचाजाद थे। बचपन एक साथ गुजरा, बेफिक्री से, हंसी मजाक, छोटी छोटी लड़ाइयाँ। हस्सान अक्सर उसे छेड़ता था, तंग करता, मगर उसके दिल में एक खास जगह पर हिरा छपी हुई थी। वक्त गुजरता गया, दोनों बड़े हो गए। हिरा यूनिवर्सिटी चली गई, एक नई दुनिया, नए लोग, नए चेहरे। वहां उसकी मुलाकात रेहान से हुई, एक खुश शक्ल, चर्ब जुबान लड़का जो बातों से दिल जीतना जानता था। रेहान की तवज्जो, उसकी बातें, उसका अंदाज, हिरा को सब कुछ खास लगने लगा। वो दिल ही दिल में उसे चाहने लगी, ये समझे बगैर कि जो कुछ हो रहा है वो सब कितना सही है। इधर हस्सान खामोश था, वो सब देख रहा था, महसूस कर रहा था, मगर कुछ कहता नहीं था। उसे लगा शायद हिरा खुश है और यही उसकी खुशी है। मगर जल्द ही उसे रेहान की असलियत का अंदाजा हो गया। रेहान सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा था। उसे कई लड़कियों से चीटिंग करते, बातें बनाते और दोस्तों के साथ शर्त लगाते देखा गया। हस्सान ने सबूत इकट्ठे किए, तस्वीरें, वीडियोस और पैगामात। फिर एक दिन उसने सब कुछ हिरा के सामने रख दिया। हिरा के कदमों तले जमीन निकल गई। वो शख्स जिसे वो सच्चा समझ रही थी, वो तो धोखा दे रहा था। शर्मिंदगी, बेअज़्ज़ती, दिल शिकस्तगी, सब कुछ एक साथ आन गिरा। बात घर तक पहुंची। खानदान वालों ने फैसला किया कि अब मजीद बदनामी से बचने के लिए हिरा की जल्दी शादी कर दी जाए। और उसके लिए जो लड़का चुना गया, वो था हस्सान। हिरा ने कुछ ना कहा, ना हाँ, ना। शायद अंदर से वो टूट चुकी थी, या शायद उसे खुद पर यकीन नहीं रहा था। शादी हो गई, मगर रिश्ते सिर्फ निकाह के कलमात से नहीं बनते। हिरा अब भी बेजार सी थी, खामोश, दूर। मगर हस्सान, वो बदला नहीं। वही नरमी, वही ख्याल, वही खामोश मोहब्बत। वो हिरा को उसकी मर्जी से जीने दे रहा था, कोई शिकायत किए बगैर। फिर एक दिन हिरा बीमार हो गई। हस्सान ने रात भर उसके सराहने बैठकर उसकी तीमारदारी की। ना नींद देखी, ना थकन, बस एक खामोश दुआ उसकी आंखों में थी। और उसी रात हिरा के दिल में कुछ नरम पड़ा। उसे लगा, मोहब्बत तो यही थी, जो हर हाल में साथ हो, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी तवक्को के। उसने पहली बार हस्सान की तरफ मोहब्बत से देखा, और अगली सुबह उसने उसका हाथ थाम कर कहा, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी, मगर अब मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ।